हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से मन लगा कर देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ 20 सवाल नहीं होंगे, आपका 20 का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरे के पूरे सेशन को देखना और समझना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ आप सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है 64 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 126 को जिस प्रकार उसने 2 लिखा है तो सेम लॉजिक से हम 64 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी आपको हो सकता हो ये बातें मुश्किल लग रही हो, पर मेरा आप एक बात याद रखिएगा। बात क्या है सर, कि जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो आप डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या तो डिजिट को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर सर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, तो अगर इसके डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 1 गुणे 2 गुणे 6 करते हैं तो 6 दूनी 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर जी 2 तो नहीं आया तो 12 से 2 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम और ये ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर 2 के अपेक्षा 12 बड़ा है तो मतलब 12 के भी दोनों अंकों को पुनः मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। अब तो 2 आ गया सर, हाँ अब 2 आ गया। तो चलो 64 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौकम हो जाएगा 24। अब 24 में डबल डिजिट है तो इसे सिंगल डिजिट में लाने के लिए एक बार पुनः मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या किसी भी सवाल में बनाया गया है तो या तो आप पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या तो डिजिट को आप ऐड कर लीजिएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सवाल आपसे बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है डियर फ्रेंड्स। देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 726 के साथ है, वही सेम रिलेशन 6 का क्या होगा। तो सर 4 से हमें 61 बनाना है। अब यहाँ पर हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो आपको ये बात दूसरी बात याद रखनी है। बात क्या है सर, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहां पर या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं या तो हम क्यूब करते हैं। ठीक है, देखो अगर बड़े संख्या से छोटी संख्या बनाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐड करते हैं, लेकिन अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करते हैं। तो देखो 4 के अपेक्षा 61 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम डायरेक्ट करते हैं क्यूब। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब का मतलब है 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64 हो जाएगा। सर 61 से तो हम आगे निकल गए, कितना आगे चले गए सर, 3 अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो 61 पे हम पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो 9 का भी आप क्यूब कर दो। सर 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो 9 नाम 81 नम्मे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। सर हमें 726 लाना था, पुनः हम 3 आगे चले गए तो माइनस कर दो डियर फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर कितना है 6, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो देखो हर एक संख्या से आपने 3 माइनस किया था ना, तो 216 से भी आपको 3 करना पड़ेगा माइनस, तो हो जाएगा हमारे सामने संख्या हो जाएगी 223।
213 हो जाएगी। तो 213 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करके चेक करेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट अगर बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ आ रहे हैं तो या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक अगला सवाल है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। देखो बोल रहा है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है तो भूकंप का वही रिलेशन क्या होगा। सर हृदय का कार्डियोलॉजी से क्या संबंध है, हमें कैसे पता। तो देखो डियर फ्रेंड्स, हृदय का जो अध्ययन करना कहलाता है, ये जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। तो हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है सर, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भूकंप है सर, क्या भूकंप का भी हम अध्ययन करते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, भूकंप का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत करते हैं, तो ये होता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ये जीके जीएस बेस्ड था। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने। ये कोडिंग डिकोडिंग का इतना प्यारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि 80 से 90% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आप लिख कर ले लो। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वेंट को 2 7 6 9 के 9, उसके बाद कॉर्न को बोल रहा है 8 9 4 1, टायर को बोल रहा है 4 6 5 2, ओट्स को बोल रहा है 2 3 8 0 के रूप में कूटित किया गया है। उस कूट भाषा में OAI के लिए कूट क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो हमें लॉजिक ढूंढने में दिक्कत होगी। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो अगर इसको हम लिखते हैं तो W का कितना होता है सर, 23 होता है, E का हमारा 5 होता है, N का हमारा 14 होता है, T का हमारा 20 होता है। उसने इसको लिखा कितना है, 2 7 6 9 करके लिखा है। अगर आप इस 23 5 14 20 को जोड़ भी लोगे तब भी 2769 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी कर लोगे तब भी आपका ये इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आने वाली है। जब नहीं आने वाली है तो हमें क्या करना सर, आपको ढूंढना पड़ेगा कॉमन। क्या करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका कोई लॉजिक सेट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पर हम कॉमन ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पहले लेटर में कॉमन ढूंढना है, फिर नंबर में कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर लिखा है WENTCORN, देखो यहाँ पर यन दिखाई दिया, यहाँ पर हमें यन दिखाई दिया। अब वेंट के लिए उसने लिखा 2 7 6 9, तो कॉर्न के लिए उसने लिखा 8 9 4 1। देखो इसमें एक लेटर कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में यन दिखाई दे रहा है। तो नंबर में आपको कॉमन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 2 7 6 9, यहाँ पर 8 9 4 1, कौन सा नंबर दिखाई दिया सर, यन दिखाई, ये क्या दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया। मतलब यन के लिए हमने कितना लिख दिया, 9 लिख दिया है। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर TIRE टायर लिखा है, OATS है, यहाँ पर हमें T दिखाई दिया, यहाँ पर हमें T दिखाई दिया। तो नंबर में ढूंढो कौन सा नंबर कॉमन है, 4 6 5 2 2 3 8 0। तो T के लिए हमने किसको कर दिया सर, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो T के लिए क्या लिखा जाएगा, कॉमन नंबर में 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो CORN है, क्या है, CORN है, OATS है, यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, O दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है। तो नंबर में ढूंढते हैं, देखो 9 तो हमारा कट गया, 8 4 1 बचा, 2 कट गया, 3 8 0 बचा। तो बचा क्या हमारा सर, देखो यहाँ पर ये 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 8 दिखाई दे रहा है। तो मतलब O के लिए हमने किसको लिखा है, 8 को लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर O ही तो हमें ढूंढना था, तो जो ऑप्शन 8 से शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सर ये तो 9 से शुरू है, नहीं होगा, ये तो 9 से शुरू है, नहीं होगा।
अब या तो आपका ऑप्शन 836 होगा या तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ जो है 835 होगा, लेकिन आपको अभी और ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, आगे तो कहीं ए दिखाई ही नहीं दे रहा है, आगे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो सबको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आपका ओ कट गया, आपका टी कट गया। अब यहाँ पर देखो और कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर देखो WENT है ना, WENT। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, यहाँ पर आप देखो ई दिखाई दे रहा है, ई, और इसमें ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका 9 जो है कट गया है, यहाँ पर आपका 2 कट गया है। तो इसमें कौन सा नंबर अभी कॉमन दिखाई दे रहा है, सर 2 भी। तो देखो 2 हमारा कट गया है ना, 2 के लिए हमने टी को लिख दिया है, तो 2 हमारा कट गया है, 8 हमारा कट गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बचा, 6 बचा। तो हमने किसको कर दिया, सर हमने कर दिया ई को, हमने क्या लिख दिया है, ई को हमने लिख दिया है 6, ई को हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया है, ठीक है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पर देखो हमारा ओ कट गया है, आर कट गया, एन कट गया, यहाँ पर बचा क्या हमारा, आर बचा। क्या बचा, आर बचा है। तो अब आर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसमें और कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, आप ढूंढोगे सर यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो मतलब हमने क्या कर दिया, तो हमने लिख दिया आर को लिख दिया 4 लिख दिया। तो अब इसमें देखो अगर इसको आप देख रहे हो तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, आप बोलोगे सर TIRE, आपको यहाँ से मिल गया टी, यहाँ पर देखो ER मिल गया ना, तो E और R को हमने कट कर दिया। तो हमने किसको कट किया, 2 को कट किया, 6 को कट किया, 4 को कट किया। तो I के लिए हमने किसको लिखा, 5 को लिखा। तो I के लिए हमने किसको लिखा, 5 को लिखा। तो 8 से शुरू हो 5 पे समाप्त हो, 8 से शुरू हो 5 पे समाप्त हो, ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है। तो ए का कॉमन नंबर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा प्रश्न जब आता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना टाइम लिया कि ऐसे भी सवाल बनता है। सिर्फ आप प्लेस वैल्यू के भरोसे मत बैठ जाना कि सर हमें प्लेस वैल्यू याद है तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया होगा। CGL 2022 का प्रश्न है, बढ़िया सवाल है, तो ध्यानपूर्वक अपना दिमाग लगा के आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ए का अपोजिट क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लॉक का। देखो बोल रहा है कि सुबह 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा। तो जब भी हमें कोण ज्ञात करना है तो हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, 11m। बहुत ही आसान भाषा में आपका फार्मूला याद रहेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। 11m - 60h / 2। m का मतलब क्या है, मिनट है, h का मतलब क्या है, और मतलब घंटे है। तो हमने चलो इसको इस पे सेट कर दिया 11m, m मतलब क्या हो गया, मिनट। मिनट कितना है, 6:43। तो कितना मिनट हो रहा है, 43 मिनट हो रहा है। हमने कर दिया -60 × h, h मतलब और, घंटे कितने घंटे, 6 बज रहे हैं ना, तो 6 घंटे हो जाएंगे। इसको डिवाइड करना है हमें 2 से। तो देखो 11 से 43 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 473, और 660 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छाम 36, 360 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 113 हो जाएगा। अब अगर 113 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56.5 डिग्री, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि 6:43 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो कोण है वो 56.5 डिग्री का होगा। बस आपको याद रखना है ये फार्मूला कि 11m - 60h / 2। जब भी हमें किसी घड़ी का कोण निकालना है तब, तो 56.5 जो है ऑप्शन
थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को समझने का बहुत ही गहराई से प्रयास किया होगा। और जितने जन आप सभी लोग देख रहे हो, एक बार फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। देखो बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में मीडियम को LDCGSK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा में प्रिफर को जो है के लिए कूट क्या होगा। तो हमें क्या करना सर, लेटर दिया गया है, प्लेस वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, यू का 21 होता है, यम का 13 होता है। इसका प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो बोल रहा है कि यल है 12 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा और आपका के का 11 हो जाएगा। तो कैसे हमें रिलेशन ढूंढना है, पहले आगे से ढूंढ लो। तो देखो 13 से अगर 12 बनाना है सर -1 करेंगे, 5 से 4 बनाना -1 करेंगे, 4 से 3 बनाना है -1 करेंगे, 9 से 7 बनाना है -2, 21 से 19 -2, 13 से 11 -2। तो लॉजिक कहाँ है कि सर पहले 3 संख्या में हमें 1 माइनस करके लिखना है, आगे 3 संख्या में हमें 2 माइनस करना है। तो देखो यहाँ से -1, यहाँ से -1, -1, -2, -2। तो अगर 16 से 1 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15, 15 पे आता है P। अब आप R है 18 होता है, 1 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 17, 17 पे आता है आपका Q। और उसके बाद ई से 5 होता है, 1 माइनस करोगे 4, 4 पे कौन सा आता है D। अब आगे बढ़ो, F है, F से 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करोगे, 6 से 2 माइनस करोगे 4, 4 पे आता है D। ई से आप 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका C। R से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, 16 पे आता है P। तो OQDDCP, OQDDCP ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल हैं, तो पूरी क्लास को आप बहुत ही शिद्दत से देखने और समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो यह इसमें 2 ही चीज होंगे, एक हो जाएगा आपका मेल मतलब पुरुष की बात करेगा, दूसरा हो जाएगा आपका फीमेल। फीमेल मतलब क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। अगर मेल की बात करेगा तो उसे हम प्लस से दर्शाएंगे, फीमेल की बात करेगा तो उसे हम माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। अगर उसमें कहीं विवाहित जोड़े की बात कर रहा है तो डबल हम बाउंड से उसको दर्शा देंगे कि अगर ये जहां पर हमने साइन बनाया इसका मतलब है कि 2 लोगों का आपस में शादी विवाह हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, स्टार बना के एक मेरी इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा। बात क्या है सर, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, अपने रिश्तों में लेकर सॉल्व कीजिएगा, आपका सवाल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब एक और जरूरी बात याद रखिएगा कि ये मान लो आप हो, अगर वो बोला पिता तो पिता आपके ऊपर आएंगे, अगर वो बोल दिया आपकी बेटी या आप हो आपकी बेटी, जैसे बेटा बेटी बोलेगा जहां पर रहेंगे वहीं से हम नीचे चले जाएंगे। बात आई समझ में? तो चलो इतना अगर आप समझ गए हो तो सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि एक परिवार में बी जो है, बी के का पिता है। ये जो बी है ध्यान से समझना, ये जो बी है ये पिता है तो प्लस कर दिया, किसका पिता है सर, के का पिता है। अब देखो कह रहा कि बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये हो गया, दूसरा कोई एक और बच्चा है। कह रहा है कि के आर का भाई है, ये जो के है ये भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। अच्छा सर ये भाई है तो यही तो दोनों बेटा बेटी हो गए, है ना।
बेटा बेटी हो गए। अब देखो बोल रहा है कि आर जो है पी की बेटी है। आर ये बेटी है, किसकी बेटी है सर? बेटी है तो नीचे जाएगी, किसकी बेटी है? पी की बेटी है। अब देखो ये बी का बेटा के है और बी का बेटी ए है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ है कि इन दोनों की शादियां हुई हैं। तो ये जब पति हो गया तो दूसरी क्या हो गई? पत्नी हो गई। देखो कह रहा है कि ए जो है पी की पोती है। पी की पोती होने का मतलब किसकी? बेटी, बेटी की जो होगी बेटी वही तो उसकी होगी पोती। तो कौन पोती है? ए जो है पोती है। हमने किसका पोती है? किसकी पोती है? पी की पोती है। देखो कह रहा है कि एस जो है ए का पिता है। एस ए का पिता है। यहां पर ए है, पिता है, तो ऊपर जाएगा, किसका पिता है ये? ए का पिता कौन है? यस पिता है। और जब ये पिता हो गया तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की शादियां हुई हैं। कैसे पता हमें सर? ये इसकी बेटी है, ये इसका पिता, तो मतलब इन दोनों की शादियां हुई होंगी। ठीक है, देखो बोल रहा है कि एस जो है के से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एस है वो के से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है के का क्या लगेगा? तो अब आप इसको अपने रिश्ते पर ले चलो। ये मान लो आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपकी बहन का जो पति है वो आपका क्या लगेगा? आप बोलोगे सर वो तो हमारे जीजा लगेंगे, और जीजा को ही क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए ब्लड रिलेशन का एक एडिशनल टाइप का सवाल जो आजकल के एग्जाम में लगभग ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है, तो उस टाइप का सवाल हम सॉल्व करा देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखो इस टाइप का सवाल आपने कभी ना कभी एग्जाम में देखा ही देखा होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये डिवाइड है याद रखने के लिए। ठीक है, देखो बोल रहा, अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना कूट भाषा ये नहीं पढ़ना, आपको सीधा पढ़ना है जो आपका कथन दिया गया है। देखो बोल रहा है कि P गुणे Q, तो अब आपको गुणा कहाँ है वो ढूंढना है। सर गुणा यहाँ है। गुणा का मतलब क्या है कि A जो है B का भाई है। अब यहाँ पर तो सर ABCD नहीं लिखा, बहुत लोग तो यही सवाल छोड़ देते हैं। ABCD से नहीं मतलब, आपको चिन्ह से मतलब है। आपने यहाँ पर गुणा देखा, हमने यहाँ पर गुणा देख लिया। ठीक है, अगर A गुणे B का मतलब है तो यहाँ पर देख लें P गुणे Q है ना, तो इसका मतलब क्या है? A B का भाई होने का मतलब ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का भाई है, सिर्फ इतना मतलब है। तो ये मतलब P जो है भाई है, किसका भाई है? Q का भाई है। यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ क्या है कि A जो है B की माँ है, तो मतलब ये जो Q है R की माँ है। Q जो है माँ है, किसकी माँ है? R की माँ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? A B की पत्नी है। R जो है पत्नी है किसकी? S की। R जो है पत्नी है तो हमने डबल बॉन्ड बना दिया। आर अगर पत्नी हो गई तो यस हमारा पति हो गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है। ये जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का पुत्र है, तो यस पुत्र है किसका? टी का पुत्र है, तो नीचे जाएगा किसका पुत्र है? टी का पुत्र है। तो बोल रहा है कि आर टी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो आर है वो टी की क्या लगेगी? तो आप बोलोगे सर आर टी की क्या लगेगी? तो देखो आर जो है टी की क्या लगेगी? तो टी का ये बेटा हो गया और बेटे की ये पत्नी हो गई, तो मतलब पुत्र की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ये आर जो है क्या है? टी के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी जो है ऑप्शन एक में दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। आप सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी बात है, वो बताते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपका जो अपना ऐप है वो तो लॉन्च काफ़ी टाइम पहले हो गया था, लेकिन आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है
SFE 563, SFE 563 आप सर्च कर लीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग फटाफट जाइए, ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और उसमें आप जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो आपका अपना ही चैनल है, जहां पर हर एक बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीज़ें समझाई जाती हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए एकदम मिनिमम प्राइस में बेहतरीन कंटेंट आपको रीजनिंग की क्लास का प्रोवाइड किया जाएगा, कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रीजनिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही हम आप लोगों के लिए क्लास लाते हैं, वहाँ पर बैच लाते हैं, तो फटाफट आप उसमें एनरोल कर लीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से एकदम ज़ीरो से एकदम टॉप लेवल तक आपको चीज़ों को सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए 49 क्वेश्चन नहीं होने देंगे, 50 में 50 आपका 100% दिला के रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर तो देने का ही प्रयास किया होगा। देखो बोल रहा है कि एक मोबाइल केंद्र में 88 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पर और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। के और यम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है कि T बराबर L प्लस R, और जब भी वो बोलेगा कि बीच में कितना व्यक्ति, कितना वस्तु, कितना सामान रखा है, तो आपको प्लस यक्स कर देना है। देखो 88 मोबाइल की एक सीधी पंक्ति है, टोटल कितना है? 88 है। अब देखो वो बोल रहा है कि के ब्रांड का मोबाइल एक पंक्ति में बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट से वो किस नंबर पे था? 47 नंबर पे, प्लस कर दिया। अब वो देखो बोल रहा है कि और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाईं ओर से, पंक्ति के दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब राइट साइड से, कितना नंबर पे है? 34 नंबर पे है। यक्स का मतलब बीच में संख्या, यही तो हमें निकालना था। तो देखो हमने 47 में अगर 34 को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 81, प्लस यक्स कर दिया, टोटल हमारा 88 है। लेफ्ट और राइट से हमारा 81 है, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर वो तो 7 बच गया, तो मतलब जो बीच की संख्या आई है वो 7 आई है। तो के और यम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन हैं? 7 मोबाइल फोन हैं। 7 जो है ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी यहाँ तक की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, लाजवाब तरीका बताएंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। देखो बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझ लीजिए, अप्लाई आप खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा। देखो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो पहला रूल हमें पता होना चाहिए कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, गैप नहीं होने का मतलब कि अगर दिया है 100, 105, 108, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया गया है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, दूसरी बात स्क्वायर चेक कर लीजिएगा, तीसरी बात क्यूब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है 7 है, 22 है, 52 है, 112, 232 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखा तो बहुत दूर दूर, छोटी संख्या से लगातार बड़ी संख्या की तरफ जा रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 से अगर हम 22 पे आना चाहते हैं तो 7 त्रिक 21, अगर हमारे दिमाग में ये बात चल रही है तो 7 त्रिक 21 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 22। अब 22 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 66। आगे निकल गए 52 से ना, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हमें क्या करना है? देखो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14। अरे सर जी अभी हम 8 पीछे हैं 22 से, 8 जोड़ दो डियर फ्रेंड्स। 22 से 52 बनाने के लिए 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
हैं तो 22 दूना 44 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 52। अब 52 से 112 पर आने के लिए तो 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 दूना 104 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 से 232 पर जाने के लिए क्या करेंगे, 232 को 112 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 224 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 232 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 232 को भी करना है 2 से गुणा और उसमें ऐड करना है +8। तो 232 दूना आपका कितना हो जाएगा, 464 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 464 हो जाएगा। और जब हम उसमें 8 जोड़ देते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 472 हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी सर 472 हो जाएगी। 472 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। ये है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है कि इसको हमें क्या करना, अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता है तो महज 1 सेकंड में आप सवाल का जवाब दे पाओगे। देखो सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। अब आपके सामने लेटर आ गया, नंबर आ गया ना, तो कैसे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15। तो 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर क्यू आता है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर होगा, क्यू होगा। क्यू ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, अगर हमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा गलत करते आए हो या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो, लेकिन आपको बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। बस आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो जब भी ऐसा आता है आपको सिंपल सा क्या करना है, एक फिगर नहीं बनाना, फिगर आपको हमेशा 2 बनाना है। कितना फिगर, 2 फिगर बनाना है। ये मेरा पहला बात याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि जहां पर हमारा ये कर्सर है आपको यहीं पर व्यक्तियों को बैठाना है। देखो केंद्रोन्मुख का मतलब क्या है, केंद्रोन्मुख का मतलब है कि सभी लोग केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि पी जो है, जैसे ही उसने बोला यहाँ पर पहला लेटर पी, तो पी को आप यहीं पर सेट कर दो, बिना गलती किए पी को यहीं पर सेट कर दो। कह रहा है कि यस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यस का दायां, अगर यस आप यहाँ बैठाओगे सभी लोग अंदर की तरफ, यहाँ तो बायां हो जाएगा, मतलब यस हमारा कहाँ बैठेगा, सर हमारा यस यहाँ बैठेगा। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। पी जो है यस के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यस को हमने यहाँ पर भी सेट कर दिया। देखो कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, तो यू को हम कहाँ बैठाएंगे, यहां नहीं बैठा सकते, यहां नहीं बैठा सकते, है ना, यहां नहीं बैठा सकते हैं और यहां नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो देखो कह रहा है कि यू जो है आर के सम्मुख बैठा है। तो अभी तो हमें नहीं पता था कि यू इस साइड था या आर इस साइड था, तो हमने देखो इधर यू को किया था ना, तो हमने यहाँ पर आर को कर दिया, यहाँ पर यू को कर दिया। ये अप्रोच आने के लिए हमने आपको बताया था कि 2 फिगर पर आप काम कीजिएगा। देखो कह रहा है कि आर यस के निकटस्थ नहीं बैठा है। ये जो आर है यस के निकटस्थ नहीं है, तो आर जो है यस के निकटस्थ है, मतलब ये दूसरा फिगर हमारा कट गया। यहाँ पर देखो आर यस के निकटस्थ नहीं बैठा, ठीक है। देखो कह रहा है कि टी जो है पी के निकटस्थ बैठा है, टी जो है पी के, तो पी यहाँ पर है, इस साइड तो आदमी ऑलरेडी बैठा है, तो मतलब टी हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। देखो कह रहा है कि यदि Q जो है यस के निकटस्थ बैठता है, Q एस के, तो यस यहाँ है, Q यहाँ पर बैठेगा। बोल रहा है P के दाएं से दूसरे स्थान पर,
P यहाँ पर है दायां, इसका दायां मतलब आपका दायां, आपके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है सर? पहला स्थान, दूसरा स्थान कौन है? R है। R ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, आपकी स्क्रीन पर जवाब आप देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि RNOWQ और C केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। RW के निकटतम बाएं बैठा है जो O के सम्मुख है, ON के निकटतम बाएं बैठा है, CW का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन को आप में से बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। गलत क्यों करेंगे सर? क्योंकि आपको एक वर्ड यहाँ पर मिस हुआ है, वो आप नहीं जान पाओगे। देखो अगर क्वेश्चन में आप ये समझ लो हमने ए बी का नाम ले लिया और ये बोल दिया जो, हमने ए बी बोल दिया, जो सी बोल दिया, ये जो जिसका जिसकी आता है इसका मतलब क्या होता है? आपको हमेशा जो दो नंबर दिए जाएंगे, दो लेटर दिए जाएंगे, उसमें से हमेशा पीछे वाले की बात करेगा। बस ये बात याद रखना, जो जिसका जिसकी जिसके लिए दिया है तो इसका मतलब है कि पीछे वाले लेटर की बात कर रहा है। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसका जवाब आप हमें जो है बताइएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखो कह रहा है कि कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ये ऐसे बैठ गए हैं तो हमने इनको 6 लोगों को बैठा दिया, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि RW के निकटतम बाएं, R को कहाँ बैठाएंगे सर? यहीं पर बैठाएंगे। आपने बता दिया। RW के निकटतम बाएं, तो W को यहाँ बैठाएं या यहाँ? आप बोलोगे सर यहाँ बैठाओ क्योंकि R का बायां यही हो जाएगा। बैठा है। जो O के सम्मुख है, कौन O के सम्मुख है? आपने बोला सर जो का मतलब है ये दूसरा वाला। कौन सम्मुख है? O सम्मुख है। सम्मुख का मतलब आमने सामने मुख करके बैठे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि ON के निकटतम बाएं है। O जो है यन के निकटतम बाएं, अगर यन को यहाँ बैठाओगे तो दायां हो जाएगा, यन को यहाँ बैठा दोगे तो उसके ये बायां हो जाएगा। देखो कह रहा है कि CW का निकटतम पड़ोसी नहीं है। CW का पड़ोसी नहीं है तो C यहाँ नहीं बैठ सकता, तो C हमारा यहाँ बैठेगा। तो एक ही व्यक्ति बचा है आपका Q, वो यहाँ बैठ जाएगा। तो कह रहा है Q के बाईं ओर कौन बैठा है? सर Q का बायां तो यही है हमारा W, तो Q के बाईं ओर कौन बैठा है? W बैठा है। W ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना था डियर फ्रेंड्स कि जो जिसका जिसकी दिया है इसका मतलब पीछे वाले वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन का सवाल आपको सॉल्व करने से पहले एक बात पता होनी चाहिए। अगर आप मैप में देखोगे तो ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। ये दिशा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि रवीश कुमार जो है दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है। मान लो हमने ये मान लिया सेंटर यहीं पर है, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है कि कहाँ जाएंगे सर? नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ। वह 20 मीटर दौड़ता है, यहाँ से शुरू किया, वो 20 मीटर दौड़कर यहाँ पहुंच गया। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। अब जब ये नीचे की तरफ उसका मुख है, मतलब आपका अपोजिट, यहीं पर आप गलती करते हो, नोट कीजिएगा। जब व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है मतलब जो आपका दायां होगा उसका वो बायां होगा। वो बाएं मुड़ता है तो हमें इस दिशा में मोड़ना पड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 30 मीटर वो चलकर यहाँ पर पहुंच जाता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा कहाँ पहुंचेगा सर? ऊपर की तरफ पहुंचेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 30 मीटर चल के यहाँ पर पहुँच गया। बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में रवीश की वर्तमान स्थिति क्या है?
यहाँ पर अभी रबीश खड़ा है, यहाँ से शुरू किया था, तो ये डिस्टेंस आपकी कितना है सर? ये डिस्टेंस जितना है वो भी उतना डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर है। लेकिन किस दिशा में है? तो जहाँ से वो पूछे उसको आप सेंटर बोल दो। तो ये आप क्या बोलते थे सर? उत्तर बोलते थे। तो उत्तर दिशा में कितना मीटर दूर है? 50 मीटर दूर वो जाके खड़ा है। तो 50 मीटर और उत्तर जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो इसी बात पर एक बार आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे भाई होते हैं, जैसे ही उनके सामने ये इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो वो तुरंत क्या करते हैं, वो फिट करने लग जाते हैं कि सर पहले को रखेंगे, दूसरे को रखेंगे, तीसरे को रखेंगे, चौथे को रखेंगे। तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करना, एक बार आपको सवाल को गहरी नजर से देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 9 गुणे 182 प्लस 14 भागे 67 माइनस 33 151। अब आप ये बताओ, क्या आप जो है 14 में 67 से भाग दे सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 67 एक ऑड नंबर है, ये एक सम नंबर है, तो दोनों में सीधा सीधा भाग तो नहीं जाएगा। अगर भाग जाएगा तो दशमलव में आएगा। बात आई समझ में? हमें तो एक पूरी संख्या लानी है, पूर्ण संख्या लानी है, दशमलव में नहीं लानी। तो मतलब इसी भाग को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब 14 में 67 का भाग नहीं जाएगा तो मतलब यहीं पर गड़बड़ी है। तो देखो भाग और माइनस है, तो अब हम भाग और माइनस को बदलें तो यहाँ पर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, यहाँ पर हम कर दें भाग, यही तो होगा। अब ये बताओ 67 में 33 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बोलोगे सर पूरा पूरा 67 में 33 का भाग नहीं जाएगा, तो मतलब इसको हम नहीं लेंगे। तो अब आपका ऑप्शन फोर्थ बचा है, तो चलो फोर्थ को अप्लाई करते हैं। जहां भाग है वहां प्लस कर दो, इसका यही मतलब है कि जहां चिन्ह भाग दिया हो वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है उसको आप भाग बना दो। तो सर भाग यहाँ है, इसको हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है, इसको हमने भाग बना दिया। अब क्या करेंगे सर, 14 से 182 तो कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। और 13 को गुणे करेंगे 9, 13 9 कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। उसमें हमें 67 को ऐड करना है और 33 माइनस कर देना है। तो अब देखो 167 में आप 113 में आप 67 ऐड कर रहे हो, तो 7 4 11 6 1 7 1 8, यहाँ पे 184 हो गया। यहां से जब आप 33 को माइनस करते हो तो 4 से 3 गया 1, 8 से 3 गया 5, 1 बच गया। कितना आ गया? 151 आ गया ना। यहाँ पर 151 ही तो दिया गया है, मतलब ऑप्शन फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आपको सवाल में अप्रोच लेनी है, वो बेस्ट अप्रोच हमने आपको सिखाया कि अगर भाग डायरेक्ट नहीं जाता है तो वहां पर आपको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होगी। तो डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट चलता है, तो जहां कहीं पर भी आप सभी लोग रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए और एक बेहतर अंदाज में चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप हमसे डेली के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही आप पढ़ लेते हैं तो किसी का पेड क्लास आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं। और आप सभी लोग आपका ऐप जो है बन गया है, तो आप सभी लोग अपना ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिएगा SFE 563। जल्द से जल्द उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपने YouTube पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो ऐप को आप सभी लोग फटाफट डाउन कर लीजिए। वहाँ से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जल्द ही जल्द आपके लिए बेस्ट बैच लाया जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में लाया जाएगा कि उससे आगे कुछ भी नहीं। तो आप सभी लोग फटाफट ऐप को ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जैसे ही हमारा कोई क्लास आता है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो एक प्यारा सा कमेंट आप करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।